So Krishna has again dropped a surprise EP. लगता है क्यों तुम लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था रात में ना कि फिर से ईपी आने वाला है? भाई बंदा हर बार ईपी कैसे ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। सो कृष्णा हैज ड्रॉप्ड, ईपी नहीं आया है। सो कृष्णा हैज ड्रॉप्ड हिज न्यू सिंगल जूता जापानी। जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल। और इस ट्रैक को इंटरनेट में बहुत ही मिक्स्ड सा रिएक्शन मिल रहा है। कुछ लोग ट्रैक को फायर बुला रहे हैं, कुछ लोग ट्रैश बुला रहे हैं, कुछ लोग मिड बुला रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट एक्चुअली ये ट्रैक है कैसा। एग्जैक्टली जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ट्रैक का जो म्यूजिक है वो उमेर ने दिया है, वही सेम म्यूजिक है जो हमने स्निपेट में सुना था कुछ दिन पहले जो लीक हुआ था। ट्रैक कल रात को ही स्पॉटिफाई में रिलीज हो गया था। आज सुबह सुबह में ट्रैक का म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिल गया है एंड म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग रियली गुड। सो दिस इज नॉट अ टिपिकल कृष्णा ट्रैक। इस ट्रैक में हमें 1955 की बॉलीवुड मूवी श्री 420 का ट्रैक मेरा जूता है जापानी का सैंपल देखने को मिला है, जिसे ओरिजिनली मुकेश ने गाया था। सो इस ट्रैक के साथ एक लेगेसी भी जुड़ी हुई है। ये बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड ट्रैक है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस ट्रैक के ऑलरेडी मल्टीपल रिमिक्स बनाए जा चुके हैं। इवन मल्टीपल रैपर्स ने ये सेम सैंपल यूज कर रखा है अपने बीट में। सो लेट्स फाइंड आउट क्या कृष्णा ने इस लेजेंडरी ट्रैक को या फिर इस लेजेंडरी सैंपल को अपने इस ट्रैक के थ्रू जस्टिस दिया है या फिर नहीं, या फिर जो क्रिटिसिज्म कृष्णा को मिल रही है इंटरनेट पे वो वैलिड है इस ट्रैक के लिए या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। So track is written and performed by Krishna, produced by उमेर और मिक्स मास्टर किया है ट्रैक को रायन समर ने, जो कृष्णा के लगभग सारे ट्रैक मिक्स मास्टर करते हैं। So ट्रैक स्टार्ट होता है मेरा जूता है जापानी के ओरिजिनल मेलोडी और वोकल सैंपल के साथ। उमेर ने यहाँ पे सैंपल को फ्लिप किया है। मुकेश जी जो कि इस ट्रैक के ओरिजिनल सिंगर है, उनके वोकल के स्केल के साथ खेला गया है, जो तुम जब सुनोगे ये पार्ट को तो तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा। और ट्रैक के स्टार्टिंग में ही उमेर ने यहाँ पे राइजर भी यूज किया है और राइजर जैसे ही अपने पीक पे जाता है हमें कृष्णा का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। सो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक और बीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा साउंड कर रहा था और फिर हमें कृष्णा का हुक पार्ट सुनने को मिलता है जो कि ओरिजिनल ट्रैक मेरा जूता है जापानी से ही इंस्पायर्ड है, बट कृष्णा ने थोड़ा सा मॉडिफाई और मॉडर्न टच दे रखा है हुक पार्ट में। जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर। सो अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें और कंपेयर करें ओरिजिनल लिरिक्स और कृष्णा के लिरिक्स को, तो पतलून जो है वो इंग्लिस्तानी से अरमानी हो गया, टोपी जो है वो रूसी से गुची हो गया, पर दिल अभी भी हिंदुस्तानी है दोनों लिरिक्स में, पुराने वाले में और कृष्णा वाले में भी। सो ऑन ए सीरियस नोट, जब इस ट्रैक को मैंने पहली बार रात को स्पॉटिफाई पे सुना था, जैसे कृष्णा ने भी अपने स्टोरी पे बताया था कि फुल वॉल्यूम में स्पीकर में या फिर हेडफोन में ट्रैक को सुनना, तो मैंने भी एग्जैक्टली अभी बोस का एक नया ईयरफोन खरीदा है तो मैंने उस पर फुल वॉल्यूम में सुना। पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग में हुक पार्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया या फिर हुक पार्ट ने मुझे उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। बाद में बताऊंगा कि जब मैंने ट्रैक को 2-3 बार सुना उसके बाद मेरी क्या रिव्यू है या फिर क्या इंप्रेशन है, बट स्टार्टिंग इंप्रेशन जो थी मेरी, मुझे हुक पार्ट बहुत ही एवरेज सा लग रहा था। और हुक के बाद फिर हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। ओके, सो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक आर्टिस्ट लेके आया हूं, बढ़िया आर्टिस्ट है, चेक कर लो, सॉन्ग ऑफ द डे। कानून को हाथ ना लिए तो करे अनदेखा, ये लो सीन में बम फेंका, म्यूजिक से लिपटी बनी लफ्जों की श्रृंखला, मिले बार से अपने मंत्र लेखा, रोल में जी रहा हूँ खुद करके, सारे झोल भी जी रहा हूँ कुछ सड़ते, जिम्मेदारी संग पूरे करने सपने जिसमें साथ भी दे रहे हैं अब अपने। सो आर्टिस्ट है केपीएल मारवाड़ी और गाने का नाम है अनदेखा। केपीएल मारवाड़ी को मैंने इसके पहले भी चैनल पे फीचर कर रखा है और मैंने तुम लोगों को बताया कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और अगर इन्हें प्रॉपर्ली सपोर्ट किया जाए ना तो ही कैन ग्रो वेल। अगर हम पर्टिकुलरली इस ट्रैक की बात करें, ये ट्रैक मुझे बहुत सही लगा। ट्रैक का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल म्यूजिक वीडियो, भाई बहुत तगड़ा म्यूजिक वीडियो बना रखा है भाई ने और बढ़िया ट्रैक है, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन की बात कर लो, मिक्स मास्टर की बात कर लो, ओवरऑल रियली गुड ट्रैक। लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, जाओ एक बार ट्रैक को चेक करो। जो भी फीडबैक है तुम्हारा ट्रैक को लेकर के तुम भाई को बता सकते हो। ट्रैक पसंद आया तो भाई को जाके प्यार दे सकते हो, ट्रैक पसंद नहीं आया ठीक है तो भी जाके फीडबैक दो कहां पे भाई इंप्रूव कर सकते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, डिजर्विंग है, टैलेंटेड है और फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं। तो जाओ, स्निपेट पसंद आया है, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट।
सुनी मैंने बातें बहुत है, रातें काटी, पूछे मेरे साथी कौन थे, बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे, ना है साथी मेरे। तो यहाँ पे जो लिरिक्स है वो सिंपल है कि मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी है लोगों से, अकेले में मैंने रातें गुजारी है बहुत सारी। और इस सिचुएशन में, इस टाइम पे जब कृष्णा अकेले थे, जैसा उन्होंने बोला कि रातें उन्होंने अकेले काटी है, तो इस टाइम पे लोग उनके साथ तो नहीं होते थे, बस उनसे सवाल करते थे कि तुम्हारे साथी कौन है, तुम किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और इसके बाद अगले लाइन में कृष्णा बोलते हैं कि बातें बाकी वाकई में मौन थे। मतलब बातें तो वो करते थे, मतलब कृष्णा से बात करते थे, बट वाकई में रियलिटी में वो मौन थे। मौन मतलब साइलेंट। और इसके अगली लाइन में कृष्णा बोल रहे हैं, ना है साथी मेरे कोई जज्बाती लौंडे। मतलब मेरे जो दोस्त है या फिर मेरे जो क्लोज है उसमें से कोई भी जज्बाती नहीं है, कोई भी इमोशनल नहीं है। मतलब मेरा इमोशनल लड़कों के साथ, इमोशनल लोगों के साथ मेरा साथ नहीं रहा है या फिर मेरी दोस्ती नहीं रही है। असली था तब, असली है अब, असली में फर्जियां भरती है सब। अगेन सिंपल लाइंस, असली था तब, असली हूं अब। मतलब पहले भी मैं असली था, रियल था, अभी भी मैं असली हूं। मेरे अलावा बाकी लोग जो है, जो मेरे क्लोज है या फिर जो भी मैंने फेस किया है लोगों को, जो मेरे लाइफ में आए हैं, वो सारे फर्जी है। गैंग लगे फौज या वर्दी में सब, हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स। गैंग लगे फौज यहाँ वर्दी में सब। मतलब कृष्णा का जो गैंग है वो प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होता है और उन्हें देखने में ऐसा लगता है कि वो फौज है। मतलब वो ऐसे यूनिफॉर्म ड्रेस में होते हैं कि वो फौज के जैसे, आर्मी के जैसे दिखते हैं। हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स। मतलब कृष्णा और उनके जो गैंग है, उनके जो हाथ है वो हमेशा गर्म रहते हैं, हीट में रहते हैं, वो पंगे लेते रहते हैं या फिर फाइट में इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो इस रीजन की वजह से वो गर्मी में भी ग्लव्स पहनते हैं। चाहिए बस इनको आसानियां, चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं। चाहिए बस इनको आसानियां, मतलब सिर्फ इन्हें सिंपल चीजें करना है, आसानी से जो चीजें मिल जाती है वो चीजें करनी है। चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं। मतलब इन्हें सिर्फ नाम चाहिए, इन्हें काम नहीं करना। कल पहन के घूम रहे थे निक्कर, आ जा रहे हैं डिस पर, ये कोई आसाम नहीं। So, इसके बाद कृष्णा के साइड से हमें एक बढ़िया रेफरेंस देखने को मिलता है। कृष्णा बोल रहे कल पहन के जो घूम रहे थे निक्कर, निक्कर मतलब हो गया अंडरवेयर, चड्डी में जो कल घुमा करते थे, ये कर रहे हैं डिस पर, ये कोई आसाम नहीं। सो आसाम इंडिया का स्टेट, इसका कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, डिस पर साउंड कर रहा है दिसपुर के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा ने आसाम के कैपिटल दिसपुर को रेफर किया है, डिस पर आसाम नहीं। रियली गुड रेफरेंस। फोन रिंग रिंग बहुत बिजी, टोपी है गुची, जैकेट मॉन्क्लेजी। फोन रिंग रिंग बहुत बिजी, मतलब कृष्णा का फोन अब रिंगिंग मोड पे होता है, बट वो पिक नहीं करती क्योंकि वो बहुत बिजी है। और टोपी जो कृष्णा की है वो गुची की है, और जो उनका जैकेट है वो है मॉन्क्लेजी का, ब्रांड नेम ड्रॉप। दिल्ली का लड़का स्टिल रैपिंग माय सिटी, पर मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी। दिल्ली का लड़का स्टिल रैपिंग माय सिटी, सिंपल बार्स, पर मुंबई में जाते दे नो आई गॉट बिजी। सो दिल्ली का लड़का हूं मैं, उन्हें पता है कि मैं अपने सिटी को रैप कर रहा हूं, बट जब मैं मुंबई में जाता हूं तो मुंबई में जाके मैं बिजी हो जाता हूं, क्योंकि मुंबई में मैं पैसे बनाने जाता हूं, पैसे कमाने जाता हूं। जैसे कॉन्सर्ट करना हो गया, म्यूजिक वीडियो करना हो गया, या फिर कोई कमर्शियल एड करना हो गया, तो मे भी उसको रेफर किया जा रहा है। और शायद इनडायरेक्टली यहाँ पे कृष्णा अपने ऑप्स या फिर एमओ बंटाई को भी टॉन्ट कर रहा है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। बैक ऑन इट, आई एम बैक ऑन इट, मुझे कभी नहीं मिले मेरे एक्कोलेट। बैक ऑन इट, मुझे कभी नहीं मिले मेरे एक्कोलेट। मतलब कृष्णा बोल रहा है आई एम डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। मतलब ये रैप गेम या फिर हिप हॉप में मैंने कभी छोड़ा नहीं है। आई एम बैक ऑन इट, बट इसके लिए मुझे कभी भी कोई कमेंट या फिर कोई प्राइज या फिर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है प्रॉपर। एम रहे एक्यूरेट, यू कैन पुट अ कैप ऑन इट, शी कैन गेट टैप इफ शी डबल टैप ऑन इट। एम रहे एक्यूरेट इफ यू पुट कैप ऑन इट। सो पुट कैप ऑन इट का मतलब यहाँ पे हो सकता है कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट थिंकिंग कैप। मतलब अगर तुम सीरियसली सोचो या फिर अगर तुम दिमाग से सोचो तो कृष्णा की एम कभी मिस नहीं होती है। सी कैन गेट टैप्ड इफ यू डबल टैप ऑन इट। मतलब कृष्णा कैन गेट गर्ल्स इफ यू डबल टैप ऑन इट। मे बी यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट को रेफर किया जा रहा है। इफ यू डबल टैप, इफ यू लाइक, डबल टैप मतलब लाइक द पिक्चर, बाय दैट ओनली कृष्णा कैन गेट अ गर्ल। लो पे नाज है, धोखेबाज है लोग, दे वो इलाज जो फैलाते रोग। और इसके बाद फिर वर्स के आखिरी 4 बार में कृष्णा का हमें फ्लो स्विच देखने को मिलता है। और ये जो कृष्णा का फ्लो है ये मुझे कहीं तो सुना सुना लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि कृष्णा और तेगी पन्नू का एक कोलैबोरेशन आने वाला था, उसमें कृष्णा का वर्स लीक हुआ था। थोड़ा बहुत ये वर्स या फिर ये फ्लो उसके जैसा साउंड कर रहा था। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें, लिरिक्स सिंपल है, मतलब एक बार में सुन के समझ में आ जाएगा। फ्लो पे नाज है, धोखेबाज है लोग, दे वो इलाज जो फैलाते रोग, रोते आज जब खोते आज है नोट, हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। और अभी तक अगर हम म्यूजिक वीडियो की बात करें, म्यूजिक वीडियो को शूट किया गया आई थिंक जापान में। बीच में अगर तुमने कृष्णा को फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम में तो वो जापान विजिट भी कर रहे थे फ्रीक्वेंटली, 2-3 बार जापान गए हुए। ठीक है, तो उसमें से एक बार उन्होंने म्यूजिक शूट किया होगा और बीच में अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब कुछ काम करने गए होंगे कृष्णा। और मतलब अगर हम बात करें म्यूजिक वीडियो की, म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग रियली गुड। और इसके बाद फिर हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। सेकंड वर्स को मैंने फर्स्ट वर्स से ज्यादा एंजॉय किया था। इसमें फ्लो भी थोड़ा ज्यादा बेटर लगा मेरे को, एंड इवन रेफरेंसेस भी तुम्हें थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे इस वर्स में।
डॉलर साइन तेरे चैन का कत्ल, मुझे रहना सफल, ये है मेहनत का फल बेटा। डॉलर साइन करे चैन का कत्ल, मुझे रहना सफल, ये है मेहनत का फल बेटा। सिंपल बार से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। श्रीनगर जैसे गहरा है दल, फ्लो बहता है जल जैसे जैनब का दल बेटा। श्रीनगर जैसे गहरा है दल, फ्लो बहता है जल जैसे जैना का दल बेटा। सो इस बार में मल्टीपल रेफरेंसेस है। कृष्णा पहले जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे श्रीनगर का नेम ड्रॉप कर रखा है। श्रीनगर गहरा है दल। सो अगर तुम्हें पता हो तो इंडिया का वन ऑफ द पॉपुलर लेक जो है डल लेक, वो श्रीनगर में है, तो डल लेक को यहां पे रेफर किया गया है। श्रीनगर जैसे गहरा है डल। और इस बार के सेकेंड हाफ में कृष्णा बोल रहे हैं फ्लो बैठा है जल जैसे जैना का दल। सो जैना का दल श्रीनगर का एक पॉपुलर मार्केट है, उसे भी यहाँ पे रेफर किया गया है और उसका भी नेम ड्रॉप किया गया है। नो एक्टर कैंपेन कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड्स आई कैन मेक द ट्रैक। नो एक्टर कैंपेन है कैप्चर्ड, करूं जब मैं स्टैक वर्ड्स आई कैन मेक द ट्रैक बर्न। सो सिंपल बात से समझ में आ गया, कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं ही इज नॉट एन एक्टर। वो जो भी करते हैं वो रियल लाइफ में करते हैं, और जब कृष्णा स्टैक वर्ड्स करते हैं, मतलब उनके जो वर्ड्स का स्टैक है वो ट्रैक को बर्न कर देता है, मतलब जो ट्रैक है या फिर जो साउंड ट्रैक है उसको बर्न कर देता है। वो इतने ज्यादा लिरिकल है। देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर। और फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया बार देखने को मिलता है, शायद इस ट्रैक का सबसे बढ़िया बार है या फिर सबसे अच्छा रेफरेंस तुम इससे बुला सकते हो। ट्रैक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रैक है कृष्णा के लिरिकल एबिलिटी से देखा जाए तो। अगर हम इस बार पे ध्यान दें, कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पाकर। तो यहाँ पे एक्चुअल दो रेफरेंसेस है। पहला तो है ऑलवेज न्यू क्रिश, क्रिश मतलब कृष्णा अपने आप को कॉल आउट कर रहे हैं। हु इज लिट जैसे पाकर, पाकर जो कि एक विंटेज कार ब्रांड है, उसके साथ साथ हु लिट जैसे पाकर, ह्यूलेट पैकर्ड। तुम्हें पता हो एचपी ब्रांड कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, बहुत कंप्यूटर तुम हो सकता है तुम्हारे पास भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो एचपी का, तो उसको यहाँ पे रेफर किया गया है। मुझसे मिल के अचानक सारे चिल थे, यहाँ भागे चूहे बिल में हैरानी होती स्किल पे। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि पहले तो सब चिल थे, बट जब मुझसे मिले तो जो भी लोग थे सीन में वो बिल में घुस गए, और ये देख के कृष्णा को हैरानी होती है उनके स्किल्स पे। देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने, बना दी मैंने फिल्म में हिरानी लोग स्किल से। देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने, मतलब मैंने देखा कितने लोग मुझसे भिड़ने आए, बट जब वो मुझसे भिड़ने आए तो मैंने उनकी फिल्में बना दी। और फिर कृष्णा बोलते हिरानी लगूं स्किल से। पॉपुलर मूवी डायरेक्टर जिन्होंने सुपरहिट मूवी जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 इडियट्स, पीके और अभी रिसेंट मूवी जो आई थी दंकी, ऐसी मूवी बना रखी है। इरादे दिखाता वादे नहीं करता, इन हाथों में ताकत है बातें नहीं करता। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं इरादे दिखाता और सिर्फ ऐसे बेबुनियाद सी बातें नहीं करता, मेरे हाथों में ताकत है। हाथों में ताकत मतलब कलम में ताकत है, मतलब उनकी राइटिंग में ताकत है, और वो सिर्फ बातें नहीं करते, मतलब जो वो बोलते हैं अपनी गाने में ही मेंट इट। ये करते इबादत में आदर नहीं करता, वो करता शरारत पर नारद नहीं। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्णा के जो ऑप्स है वो भगवान से इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, बट कृष्णा को उनसे फर्क नहीं पड़ता है कुछ। वो करते शरारत पर नारद नहीं लगता। नारद, आई थिंक नारद मुनि को यहाँ पे रेफर किया गया है, हिंदू गॉड जो कि मैसेज कन्वे किया करते थे। सो वो शरारत करते हैं, बट मैं ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं लेता हूं। मैं जो है उनकी बातों को एक सुन के कहीं पे ज्यादा स्प्रेड नहीं करता हूं। सो मे बी यहाँ पे उससे रेफर किया जा रहा है उस वे में। जूता जापानी यू नो हाउ आई एम स्टेपिंग, आताना है सीना कटाना ये वेपन दे नो हाउ आई किक इट कजामा ये टेक। जूता जापानी यू नो हाउ आई एम स्टेपिंग, हाँ ताना है सीना, कटाना है वेपन। कटाना तुम्हें पता होगा वेपन होता है, जापानीज वेपन होता है, बहुत पॉपुलर, तुम लोगों ने सुना होगा। दे नो हाउ आई किक इट कजामा ये टेकन। सो जिम कजामा, अगर तुमने टेकन गेम खेला या फिर टेकन की मूवी देखी है तो उसका कैरेक्टर है जो कि, और तुम्हें पता होगा गेम में किक करते हैं, ठीक है, पैर से किक मारते हैं, तो जिम कजामा की जो किक है वो अच्छी है। तो यहाँ पे कृष्णा उसको रेफर करते हुए बोल रहे हैं दे नो हाउ आई किक इट। गॉट डेल ऑन माय बैक लाइक लाना आई एम रैपिंग, हानिकारक बार यानी घातक बार। गॉट डेल ऑन माय बैक लाइक लाना आई एम रैपिंग। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो लाना डेल रे जो कि एक अमेरिकन सिंगर है, उनके नेम के साथ वर्ड प्ले किया यहाँ पे कृष्णा ने। उसके साथ साथ आई गॉट डेल ऑन माई बैग। डेल मतलब अगेन तुम्हें पता होगा कंप्यूटर ब्रांड है जो कंप्यूटर्स बनाती है, और एचपी का भी नेम ड्रॉप कर रखा है, तो आई थिंक सेंस बना रही है चीजें। और उसके बाद हमें एग्जैक्टली वही फ्लो देखने को मिलता है जो हमें फर्स्ट वर्ड्स के लास्ट में देखने को मिला था, एंड देन दिस वर्स वाज ओवर। और इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देन फाइनली द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरा ट्रैक का वॉक थ्रू कर लिया, ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया, लगभग मैंने सारा कुछ ब्रेक डाउन भी कर दिया। वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बट स्टिल मैंने कर दिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक जो है वो बनाया है उमैर ने। इसके पहले भी हमें उमैर के और कृष्णा के कोलैबोरेशन, मल्टीपल कोलैबोरेशन देखने को मिल चुके हैं। उमैर इज रियली टैलेंटेड यंग म्यूजिक प्रोड्यूसर, और उमैर ने अपने आप को पास्ट में भी प्रूव कर रखा है। इस ट्रैक का स्निपेट ऑलरेडी रिलीज हो गया था, या फिर मतलब लीक हो गया था, जो मैंने भी लास्ट वीडियो में
बताया था और इंटरनेट पे भी सरफेस कर रहा था, इवन न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था और एग्जैक्टली वही बीट हमें इस ट्रैक में देखने को मिला है। सो अगर मैं बात करूं बीट की या फिर उमेर की काम की ना, बीट इज गुड, कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रिल वाइब है बट एग्जैक्टली ड्रिल बीट भी नहीं है। एंड ओवरऑल बीट में हाइप है, एग्रेशन है, आई रियली लाइक द बीट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि बीट और ज्यादा प्रॉपरली मिक्स्ड हो सकता था। मुझे बहुत जगह पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कोलाइड कर रही है एक दूसरे से, जिसकी वजह से प्रॉपर जो बीट की साउंड है या फिर जैसा प्रॉपर बीट को साउंड करना चाहिए था ना, बहुत क्राउडेड कहीं कहीं पे ये बीट लग रहा था। तो आई थिंक उस चीज को थोड़ा सा अगर रिड्यूस कर दिया जाता या फिर मिक्सिंग में थोड़ा सा काम होता बीट के, तो और ज्यादा बीट निखर के आ सकती थी। उसकी वजह से कहीं कहीं पे कृष्णा के वोकल्स को भी बीट जो है वो ओवर पावर कर रही थी, लाइक बीट के जो लेबलिंग है ना वो ज्यादा लग रही थी, साउंड ज्यादा लग रहा था। और आई थिंक यही रीजन है कि कृष्णा ने बोला अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कि तुम लोग जब गाना सुनोगे तो स्पीकर पे सुनना या फिर ईयरफोन पे सुनना, मे बी ये रीजन हो सकता है, नॉट श्योर, बट बीट वाज रियली गुड। बट कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी सी बीट ओवर क्राउडेड हो रही थी या फिर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही थी। अगर इस चीज पे काम हो जाता तो बीट बहुत ही परफेक्ट बन जाती, बट स्टिल गुड जॉब बाय उमेर। ओके, चलो हम लोग अब आ जाते हैं कृष्णा के परफॉर्मेंस पे और ओवरऑल ट्रैक पे। इंटरनेट की बात अब हम साइड में रखते हैं, इंटरनेट क्या सोचती है, मैं बताऊंगा मुझे ये ट्रैक कैसा लगा और मुझे कृष्णा का परफॉर्मेंस इस ट्रैक में कैसा लगा। तो जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैंने पहली बार ये ट्रैक को सुना था स्पॉटिफाई पे, मुझे इस ट्रैक का जो हुक पार्ट है ना वो मुझे पसंद नहीं आया था। ट्रैक के वर्सेस अच्छे थे, फ्लो टिपिकल कृष्णा फ्लो था, फ्लो स्विचेस भी था, और लिरिक्स जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लाइक लिरिक्स सिंपल थे, कुछ वर्ड्स थे या फिर कुछ बार्स थे उसमें थोड़ा सा रेफरेंस या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, बट ओवरऑल लिरिक्स कृष्णा ने सिंपल रखा था। सो ओवरऑल वर्सेस मुझे अच्छे लगे थे फर्स्ट लिसन में, और हुक मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा था। बट जब मैंने सुबह में इस ट्रैक को दोबारा सुना, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार सुना, म्यूजिक वीडियो के साथ सुना, मुझे ये ट्रैक बेटर लगने लग गया। जब मैंने ट्रैक को आई थिंक 4 या 5 बार सुन लिया ना, तब मुझे लगा कि मैंने ट्रैक को बहुत जल्दी जज कर लिया था। ये ट्रैक उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। मुझे स्टार्टिंग में ये ट्रैक सच में अंडरवेलमिंग लगा था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने ट्रैक को ज्यादा सुनना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड लाइकिंग द ट्रैक। सो अगर तुम ट्रैक को थोड़ा सा टाइम दोगे, डेफिनेटली तुम्हें ये ट्रैक पसंद आएगा, डेफिनेटली ये ट्रैक ग्रो करेगा, मेरे अंदर ग्रो किया है। सो आई होप कि तुम लोग के अंदर भी करेगा। बट उस बात में मैं अभी भी स्टैंड करूंगा, ट्रैक का जो हुक पार्ट है वो अभी भी मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ही लग रहा है, हुक पार्ट और बेटर हो सकता था। बट ट्रैक के वर्सेस अच्छे हैं, कृष्णा का फ्लो अच्छा है, डिलीवरी अच्छा है, और लिरिक्स भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई थिंक जो नॉर्मल ऑडियंस है उससे भी ट्रैक अच्छे से समझ में आ सकता है, क्योंकि जो ट्रैक है वो सारेगामा पास आया है, तो मे बी लेबल की भी डिमांड होगी, इस वजह से हुआ होगा, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है। तो ट्रैक में नेगेटिव चीजें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैक में नेगेटिव चीजें कुछ नहीं है, पूरा 10 on 10 ट्रैक है, वैसा नहीं है। हुक पार्ट और बेटर हो सकता था। बहुत जगह पे ऐसा लग रहा है कि बीट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहा है वोकल्स को, तो वो चीजें बैलेंस हो सकती थी और ट्रैक को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता था। बट स्टिल ट्रैक वैसा तो नहीं बना है, बट स्टिल ट्रैक में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको तुम अप्रिशिएट कर सकते हो, उसकी वजह से ट्रैक को तुम बार बार लूप पे प्ले कर सकते हो। और हाँ, म्यूजिक वीडियो को हम कैसे भूल सकते हैं, म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो रियली गुड, बहुत बढ़िया काम हुआ है म्यूजिक वीडियो में, जापान में शूट किया गया है पूरा म्यूजिक वीडियो, एंड म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग रियली गुड। अगर तुम ट्रैक को म्यूजिक वीडियो के साथ देख रहे हो ना, तो तुम्हें ट्रैक हो सकता है और ज्यादा पसंद आए। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रैक, नॉट अ मास्टरपीस, नॉट अ ट्रैश, गुड ट्रैक, ठीक है। एक बार जाके ट्रैक को सुनो, थोड़ा सा टाइम दो, अगर ट्रैक पसंद नहीं आ रहा तुम्हें ट्रैक पसंद आएगा, ठीक है। सो आई होप कि अब कृष्णा के साइड से हमें ईपी या फिर एल्बम देखने को मिले, और कृष्णा जिन्होंने जो डिसअपॉइंट हुए कृष्णा से, वो शायद कृष्णा के प्रोजेक्ट से खुश हो जाए, ठीक है। बात करें इस ट्रैक की, आई लाइक द ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑन कृष्णा's लेटेस्ट सिंगल जूता जापानी। अगर तुम किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, प्लीज कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना लिंक और ज्वाइन कर सकते हो तुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।